गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक के वीडियो में अपन ने बात की थी इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इन दोनों की बात कर ली थी। फर्टिलाइजेशन में आपको मैंने बता दिया था दो टाइप का है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल, जिसका डिफरेंस पूछा जाता है, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। आज अपन स्टार्ट करेंगे आगे का नया टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है पार्थेनो जेनेसिस। आज का नया टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो फीमेल गैमेट है उनके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, यही कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? न्यू ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। क्योंकि मैंने आपको कल एक बात कही थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर सबसे पहले क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन, फिर गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद चलेंगे उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है, ये पार्थेनोजेनेसिस टॉपिक मैंने क्यों लिया? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म का या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मेनली एनिमल्स की अपन बात करें तो इनके अंदर टर्की बर्ड्स जो होते हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा हनी बी है, उसके अंदर भी क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। और प्लांट्स की यदि अपन बात करें तो बनाना जो है उसके अंदर भी क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है। तो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? द न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज ए पार्थेनोजेनेसिस। टर्की बर्ड, हनी बीज, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा? पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होगा। क्लियर? उसके जस्ट बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने कल पढ़ी थी, तो उसमें हमने दो चीजें पढ़ी, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर। ऐसे ही अपन अब क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वो सारी की सारी इवेंट्स जो कब स्टार्ट होती हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती हैं, उन्हें कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स those are starts after fertilization that are known as a post fertilization events. post fertilization events है, उसके अंदर 2 events include होंगी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट इवेंट इसके अंदर हो जाएगी जाइगोट फॉर्मेशन, और सेकेंड इवेंट इसके अंदर क्या होगी? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहला तो होगा जाइगोट फॉर्मेशन और सेकेंड इवेंट हो जाएगी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके स्टूडेंट्स, तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि वो सारी की सारी इवेंट्स जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती हैं उनको कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में इंक्लूड होगा जाइगोट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? जाइगोट फॉर्मेशन की, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट है वो फॉर्म होता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं उनके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल मीडियम में होगा, जबकि जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहां जाइगोट का फॉर्मेशन
इंटरनल मीडियम के अंदर होगा, जो चीज कल अपन बात कर चुके हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ओके, तो इंटरनल जाइगोट का फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल मीडियम में भी होता है और इंटरनल मीडियम में भी होता है। याद आपको ये रखना है कि जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वहां जाइगोट फॉर्मेशन होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और जहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर होगा जाइगोट का फॉर्मेशन इंटरनल मीडियम में, इट मींस फीमेल बॉडी के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी जो एल्गी और फंगी होती हैं उनमें जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, उस जाइगोट के फॉर्मेशन के चारों तरफ जाइगोट जो बना है उस जाइगोट के चारों तरफ एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ये जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, जाइगोट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का फंक्शन करता है। इसके अलावा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है उसके अंदर जो जाइगोट होता है उसमें लगातार क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन होते हैं और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये चीज मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि जितने भी क्या है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो जाइगोट होता है उस जाइगोट में लगातार कौन से होंगे, मियोसिस डिवीजन होंगे, और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर होगा। ओके, इसके अलावा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, डिप्लॉन्टिक का मतलब जिसके अंदर 2n फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिप्लॉइड जो है उनके अंदर जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है उस जाइगोट में मियोसिस ना होकर के कौन से डिवीजन होंगे, माइटोसिस डिवीजन होंगे, और माइटोसिस डिवीजन होने से जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो सेम कैसा होगा, एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो 2n फॉर्म में यानी कि डिप्लॉइड फॉर्म में ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है टॉपिक ये आपका किसके अंदर आएगा, जाइगोट फॉर्मेशन का। ओके, कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जब कंप्लीट होता है उसके पश्चात जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन किस इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग होगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्यूजन हुआ है तो एक्सटर्नल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, अगर फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन हुआ है तो वो कहाँ होगा, जाइगोट फॉर्म फीमेल बॉडी के अंदर होगा। कुछ एल्गी फंगी जो होते हैं उन एल्गी और फंगी के अंदर जाइगोट जो होता है उसके चारों तरफ एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, और ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म है ये क्या करता है, उसकी जाइगोट की अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो हैप्लॉइड जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन हैप्लॉइड के अंदर जाइगोट में लगातार मियोसिस डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जबकि डिप्लॉइड है उनके अंदर क्या होगा, बार बार माइटोसिस डिवीजन होगा, और उस माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनेगी, डिप्लॉइड फॉर्म में न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है अपना सबसे फर्स्ट स्टेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जो था जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद सेकंड जो स्टेप है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है एम्ब्रियो जेनेसिस। ये डेफिनेशन आपसे बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, डिफाइन एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ओके स्टूडेंट्स, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, इस एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जाइगोट जो है उस जाइगोट के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, दैट में बी माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होगा, बार बार माइटोसिस डिवीजन होंगे। ठीक है, सबसे पहले जाइगोट के अंदर बार बार क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा।
उस माइटोसिस डिवीजन होने के कारण जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल लगातार इंक्रीज होंगे, और इन नंबर ऑफ सेल के इंक्रीजमेंट के बाद जब सफिशिएंट सेल नंबर बन जाएगा, यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगी 10th में भी आपका पढ़ा हुआ है, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट है उसमें लगातार, जाइगोट में डबल सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जैसे जाइगोट है इसके अंदर 2 सेल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट डिवीजन हुआ 2 से 1 2 3 4 सेल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, 4 से कितनी बनेंगी, 8 सेल बनेंगी, 8 से क्या बनेंगी, 16 सेल्स बनेंगी, 16 से 32 सेल्स बनेंगी। इस कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। ठीक है, और 32 सेल स्टेज वाला जो एम्ब्रियो होता है इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, ब्लास्टोमियर्स बन जाती हैं, और फिर ये ब्लास्टोमियर बन जाने के बाद इसका क्या होगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन होने के बाद प्लेसेंटा के थ्रू यूट्रस में एम्ब्रियो वो न्यूट्रिशन लेगा, और फिर उसके बाद इसमें स्टार्ट हो जाएगा क्या, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के बाद इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन, और सेल डिफरेंशिएशन होने के बाद सर्टेन टाइम पीरियड के बाद फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, इनको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, और जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन पे कि वो एक्सटर्नल होता है या फिर इंटरनल होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एनिमल्स हैं उनको जाइगोट के डेवलपमेंट के बेस पे, अकॉर्डिंग टू जाइगोट डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है, और वो कहलाते हैं ओविपेरस और दूसरे होते हैं विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस और विविपेरस, जैसा कि इनका नाम है, ओवी ओवा से एग से है, विवि का मतलब बच्चों से है। ठीक है, तो इनको हम क्या कह देंगे, अंडप्रजक, विविपेरस का मतलब शिशु प्रजक, यानी इन दोनों के अंदर ओविपेरस और विविपेरस जो वर्ड आए हैं इनमें भी डिफरेंस का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ओविपेरस और विविपेरस में डिफरेंस पर जाने से पहले एक बार अपन दोबारा बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की, थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जाइगोट के अंदर लगातार डिवीजन होते हैं, और डिवीजन होने से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जाइगोट है उसमें बार बार माइटोटिक डिवीजन होंगे जिसके कारण नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे, और जब सफिशिएंट सेल में सफिशिएंट नंबर इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन शुरू होगा। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि ये जो सेल्स यहाँ बन गई हैं ये सारी की सारी सेल अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, तो वो प्रोसेस कहलाती है सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन होने से क्या बनेगा, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड या आउटसाइड होता है। इसके बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज ओविपेरस एंड विविपेरस। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है ओविपेरस और विविपेरस में। तो पहला डिफरेंस क्या है, ओविपेरस। ओविपेरस के अंदर दोज ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको ले करते हैं, यानी जिनकी फीमेल है वो फर्टिलाइज्ड एग ले करती हैं, वो सारे कहलाते हैं ओविपेरस। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स है उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो बर्ड्स है उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन उनकी फीमेल एग ले करती हैं, फिर एग है उससे क्या निकलता है, उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो निकलता है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग ले करती हैं वो सारे कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म ओविपेरस। और विविपेरस के अंदर क्या आएंगे, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपने नए बच्चे को, अपने समान नए बच्चे को जन्म देते हैं, वो सारे कहलाते हैं विविपेरस। ओके स्टूडेंट्स, ओविपेरस जो होते हैं उनमें फर्टिलाइज्ड एग है, उस एग के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ क्या प्रेजेंट होता है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड सब्सटेंस होता है
जब ये एग ले करती हैं तो इनका जो एग है वो कहीं इधर उधर गिर जाए तो उसके कारण उसे नुकसान नहीं हो, उसका एम्ब्रियो वो इजीली डैमेज नहीं हो, इसके लिए इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल या कवरिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन फर्टिलाइज्ड जो एग है विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है उसमें कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा सेवरल यंग वंस हैं वो एट ए टाइम में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जबकि विविपेरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्टेन नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कैट वगैरह है तो इनमें 2, 4 या उससे एक आधा ज़्यादा, ह्यूमन बींग्स है उसमें एट ए टाइम 1 और 2, ऐसे करके जो ओविपेरस होते हैं वो तो मोर देन 1 एम्ब्रियो है वो एट ए टाइम डेवलप कर सकते हैं, जबकि विविपेरस है उसमें 1 और 2 या सर्टेन नंबर में ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ये सारे किस में आते हैं, ओविपेरस में आते हैं, जबकि विविपेरस के अंदर आएंगे सारे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओविपेरस एग लेइंग करने वाले ऑर्गेनिज्म और विविपेरस है वो सीधे अपने यंग वन को प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो विविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स की यदि अपन बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें जाइगोट जो होता है वो ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, और सेकंड जो चैप्टर आएगा उसके अंदर अपन बात करेंगे कि ओव्यूल क्या है किस तरीके से ओव्यूल के अंदर जाइगोट है वो डेवलप होता है, तो ये बात करेंगे अपन सेकंड चैप्टर के अंदर। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो कौन कौन सा है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, गाइनोशियम बोलते हैं, ये स्वोलन पार्ट है ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी की वॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं इनमें जाइगोट का जो फॉर्मेशन है इस ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, जाइगोट है, उस जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के इनसाइड में होता है। और इसी के अंदर ये जो जाइगोट है ये किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताइए। इसके अलावा फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल जो है वो किस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो होता है वो तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आप फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल है वो तो चेंज हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर, जबकि ओवरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जब प्लांट के अंदर होता है तो हमें कैसे पहचान होती है उसकी, कि जैसे ही प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्लावर है वो जड़ करके नीचे गिर जाते हैं। आप कभी भी ध्यान देखना अपने घर में जहाँ भी फ्लावरिंग प्लांट लगे हैं, 1-2 दिन आपका फूल बहुत सुंदर खिलता है, उसमें 2 दिन बाद आप देखोगे या कुछ घंटे के बाद आप देखोगे तो वो फूल जड़ करके नीचे गिर जाते हैं। ओके, तो वो फूल जड़ करके नीचे गिर गए, इसका मतलब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन होने के जस्ट बाद ओव्यूल जो होते हैं वो तो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और ओवरी की जो वॉल है, ठीक है ना, वॉल ऑफ ओवरी है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, पेरिकार्प के अंदर। पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट का छिलका। ठीक है ना, फ्रूट का जो छिलका होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो वॉल ऑफ ओवरी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पेरिकार्प के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे ही ये सीड बने, यहाँ ये सीड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर के क्या फॉर्म करेंगे, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता देना। आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट है वो पूरा समझा दिया है। चैप्टर फर्स्ट की पूरी नोट्स की PDF है वो आपको मैंने भेज दी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं।
कल अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। उससे पहले किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता देना। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।